अमृत की चोरी, गरुड़ का बदला। जरा सोचिए, आज भी जब आसमान की अनंत ऊंचाइयों में एक बाज अपने पंख फैलाकर उड़ता है, तो जमीन की गहराइयों में रेंगने वाले दुनिया के सबसे जहरीले खौफनाक सांप भी खौफ से कांपने लगते हैं। वो अपने बिलों में छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो भागते हैं ऐसे जैसे साक्षात मौत उनके पीछे पड़ रही हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों और सांपों की यह भयंकर दुश्मनी आखिर शुरू कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी? यह केवल प्रकृति का कोई साधारण नियम नहीं, या फिर फूड चेन नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह दुश्मनी शुरू हुई थी आज से लाखों साल पहले, दो सगी बहनों के बीच में लगी एक छोटी सी शर्त, एक बहुत बड़े धोखे और 500 साल तक चलने वाला एक खौफनाक गुलामी से। ज़रा कल्पना कीजिए उस युग की, जब इस ब्रह्मांड के नियम आज जैसे नहीं थे, जब देवता, दानव और ऋषि मुनि इस धरती पर साक्षात विचरण करते थे। और यह कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि प्रजापति कश्यप के आश्रम से। कश्यप मुनि का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, और उनकी दो बेहद सुंदर असीम शक्तियों वाली पत्नियां थीं, कद्रू और विनीता। दोनों सगी बहनें थीं और एक ही आश्रम में साथ साथ रहती थीं, लेकिन उनके स्वभाव में दिन और रात जितना अनंत अंतर था। और एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। कद्रू, जिसके मन में हमेशा से शक्ति, सत्ता और अधिकार की भूख थी, उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने पाताल लोक का इतिहास लिख दिया। और कद्रू ने कहा, स्वामी, मुझे ऐसे 1000 पुत्र की मांग करती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुझे वरदान दीजिए जो महान, जहरीले हों, जिनके पास रहस्यमयी शक्तियाँ हों और जो इस पूरे पाताल लोक पर राज करे। महर्षि ने तब तथास्तु कह दिया, और इसी वरदान से कद्रू दुनिया के सबसे खूंखार और जहरीले सांपों यानी कि नागों की मां बन गई। जब विनीता की बारी आई तो उनका मन बिल्कुल शांत और पवित्र था। उसे सत्ता की कोई भूख नहीं थी, और उसने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, स्वामी, मुझे 1000 पुत्र की चेष्टा नहीं है। मुझे तो केवल 2 पुत्र वरदान दीजिए, लेकिन मेरे वह दोनों पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली, तेजस्वी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों। महर्षि कश्यप ने मुस्कुराते हुए यह वरदान भी दे दिया। वरदान तो मिल गया, लेकिन इसी वरदान के साथ कद्रू के मन में एक ऐसी ईर्ष्या, एक ऐसी जलन और एक ने जन्म ले लिया था, जो आगे चलकर सदियों की गुलामी का कारण बनने वाली थी। कद्रू हमेशा एक सोचकर अंदर ही अंदर जलती रहती थी कि विनीता के तो 2 पुत्र उसके 1000 पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। विनीता का वह शांत स्वभाव, उसका तेज और उसकी पवित्रता कद्रू की आंखों में काटने को दौड़ती थी। वो काफ़ी ज़्यादा चुभती थी, कांटों की तरह। कद्रू बस एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिससे वह विनीता के इस तेज को मिट्टी में मिलाकर रख सके और उसे अपने पैरों तले कुचल सके और झुका सके। यह मौका उसे जल्द ही मिल गया, और यह वह समय था जब समुद्र में एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना घट रही थी जिसकी गूंज से पूरी सृष्टि कांप रही थी। समुद्र मंथन, देवता और असुर मिलकर अमृत की चाह में क्षीर सागर यानी कि दूध के महासागर को मथ रहे थे, और इस भयंकर मंथन से एक एक करके ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी चीजें बाहर आ रही थीं। उसी दौरान क्षीर सागर के उन उभरती हुई सफ़ेद लहरों और चीरते हुए एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसकी सुंदरता देख स्वर्ग के देवताओं का भी आंखें चौंक गया था। वो फटी की फटी रह गई थी, और वो था उच्च श्रवा, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, सबसे तेज और सबसे दिव्य घोड़ा। श्रवा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद था। जब वह अंतरिक्ष में खड़ा हुआ तो उसके शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया था। कद्रू और विनीता दोनों अपने आश्रम से दूर अंतरिक्ष में खड़े उस अद्भुत और चमत्कारी घोड़े को देख रहे थे। विनीता की आंखों में उस घोड़े को देखकर केवल एक आध्यात्मिक खुशी थी, लेकिन कद्रू का खुराफाती और ईर्ष्यालु दिमाग कुछ और ही योजना बना रहा था। कद्रू जानती थी कि विनीता कभी झूठ नहीं बोलती और सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटती। इसी बात का फायदा उठाकर कद्रू ने
और सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटती। इसी बात का फायदा उठाकर कद्दू ने एक खौफनाक जाल बिछाया। उसने विनीता की तरफ देखते हुए कहा, विनीता, जरा देख, वो घोड़ा कितना ज़्यादा सुंदर और विशाल है। उसका पूरा शरीर सफ़ेद है, लेकिन क्या तूने ध्यान से देखा? उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ में कुछ बाल बिल्कुल काले हैं। विनीता ने अपनी बड़ी और शांत आंखों से उस दिव्य घोड़े को बहुत ध्यान से देखा। वो घोड़ा साक्षात क्षीरसागर के दूध से पैदा हुआ था। उसमें काले रंग का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। विनीता ने पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ कहा, नहीं बहन, कद्दू, तुम गलत कह रही हो। वो घोड़ा सिर से लेकर के अपनी पूंछ के आखिरी बाल तक पूरी तरह सफ़ेद है। उसमें एक भी काला बाल नहीं है। कद्दू को बस इसी पल का इंतज़ार था। उसके होठों पर एक बहुत ही कुटिल और डरावनी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत विनीता की बात को काटते हुए एक ऐसा खौफनाक दाव की पेशकश कर दी जिसमें दोनों बहनों के भाग्य का फैसला हमेशा के लिए लिख दिया गया। कद्दू ने चुनौती देते हुए कहा, तुझे अपने सच पर इतना ज़्यादा भरोसा है विनीता, तो चल मुझसे एक शर्त लगा ले। कल सुबह सूरज उगते ही हम दोनों जाकर के उस घोड़े की पूंछ को बिल्कुल करीब से देखेंगे। अगर वह पूंछ पूरी तरह सफ़ेद निकली तो मैं हार मान लूँगी, लेकिन अगर उसमें काले बाल निकले तो जो भी यह शर्त हारेगा वो अपना सारा राजस्वी सम्मान और अधिकार त्याग कर जीवन भर जीतने वाली बहन की दासी यानी कि गुलाम बनकर रहेगी, और उसे एक जानवर की तरह वह हमेशा आदेश मानना होगा जो जीतने वाली बहन देगी। यह कोई साधारण शर्त नहीं थी, यह एक रानी को दासी बनाने का, इंसान का पूरा वजूद मिटाने का दाव था। विनीता एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ और शांत था। उसने अपनी आंखों से सच देखा था और सत्य पर अडिल थी। वो कभी भी हार का खौफ नहीं करती थी। विनीता के बिना किसी डर के उस विनाशकारी शर्त को मान लिया, लेकिन विनीता यह नहीं जानती थी कि वह शर्त नहीं बल्कि अपने ही विनाश के पन्ने पर हस्ताक्षर कर रही है। और उस रात जब सूरज ढला तो उसके साथ महर्षि कश्यप के आश्रम का वह सुकून और शांति भी हमेशा के लिए ढल गई। चारों तरफ एक खौफनाक और रहस्यमय सन्नाटा छा गया। कद्दू अपने कक्ष में अकेली थी। दिन में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ विनीता को दासी बनने की चुनौती तो दे दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसे खाए जा रहा था। अपनी शंका और को दूर करने के लिए कद्दू ने रात के उस खूब अंधेरे में अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और अंतरिक्ष में खड़े उस ब्रह्मांडीय घोड़े उच्चश्रवा को देखा। जैसे ही कद्दू की दृष्टि उस घोड़े की पूंछ पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर खौफ से कांप उठा। विनीता सच कह रही थी। उस दिव्य घोड़े की पूंछ दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद थी। उसमें काले रंग का तो एक कण भी नहीं है। कद्दू को साफ दिख गया कि अगली सुबह सूरज उगते ही वो यह शर्त हारने वाली है। हार का मतलब था कि उसका सारा राजस्वी ठाक बाट खोना होगा, अपने ही आश्रम में एक दासी बनकर रहना होगा और जीवन भर अपनी उस बहन के आदेश को मानना होगा जिससे वह पागलों की तरह ईर्ष्या करती है। कद्दू का अहंकार इस अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हार के खौफ और सत्ता छीनने के डर से कद्दू को इतना बौखला गई थी कि उसने अपने धर्म और सत्य की सारी मर्यादा लांघने का फैसला कर लिया था। कद्दू ने तुरंत एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। उसने रात के उसी अंधेरे में अपने 1000 महाज जहरीले और काले सांपों को अपने कक्ष में बुलाया, और जब वह 1000 सांप फुफकारते हुए वहां पर इकट्ठा हुए तो कद्दू ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने खुद पाताल लोक की तरह रूह कँपा दी। कद्दू ने कहा, मेरा पुत्र, कल सुबह मेरी इज्जत और मेरा वजूद दांव पर लगा है। अगर तुम अपनी माँ को यह दासी बनते हुए नहीं देखना चाहते हो तो अभी के अभी जाओ और उस घोड़े उस शेष रवा की सफ़ेद पूंछ से ऐसे लिपट जाओ कि कल सुबह जब मैं अपने और विनीता हम देखने के लिए जाएंगे तो वह पूंछ दूर से बिल्कुल काली दिखाई दे। यह आदेश सुनकर कई सांपों के होश उड़ गए। कुछ धर्म
परान्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सांपों ने इस ईमानदारी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माता, यह छल है, यह घोर अधर्म है। हम किसी निरपराध को दासी बनने के लिए इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकते। अपने ही बच्चों के मुंह से ना सुनकर कद्दू का इस चालू दिमाग पूरी तरह से आपा खो बैठा। क्रोध में अंधी होकर उस माँ ने अपने ही सगे बच्चों को एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप दे दिया जो भविष्य की एक और महागाथा का बीज बन गया। कद्दू ने चीखते हुए कहा, तुम अपनी माँ के आदेश को अधर्म कहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भविष्य में जब कुरुवंश का राजा जमेजय अपना खौफनाक सर्पशस्त्र यज्ञ करेगा, तब तुम सब मंत्रों के प्रभाव से खींचते हुए उस यज्ञ की शक्ति आग में गिरोगे और जलकर भस्म हो जाओगे। अपनी ही माँ के मुख से मौत का यह खौफनाक श्राप सुनकर बाकी बच्चे सांपों की नसों में खून जम गया और डर के मारे वह कांपने लगे और जान बचाने के लिए तुरंत कद्दू का आदेश मान लिया। वो सारे काले सांप रात के अंधेरे में रेंगते हुए अंतरिक्ष में गए और उस सोए हुए दिव्य घोड़े की सफ़ेद पूंछ के बालों में ऐसे घुसकर लिपट गए जैसे कि वह कोई काले रंग का बाल हो। अगली सुबह का सूरज एक बहुत बड़ा धोखा लेकर उगा। कद्दू और विनीता दोनों उस घोड़े के करीब पहुंचे। कद्दू के चेहरे पर एक कुटिल और झुकी मुस्कान थी, जबकि विनीता का मन बिल्कुल शांत और सत्य के प्रति आश्वस्त था। लेकिन जैसे ही विनीता ने अपनी नज़रें उठाकर उस श्रावा की पूंछ की तरफ देखा तो उसकी सांसें अटक गईं, उसका दिल जोर से धड़क पड़ा और आंखें के सामने अंधेरा छा गया। दूर से वो पूंछ बिल्कुल काली नजर आ रही थी। वो सफ़ेद बाल काले सांपों से इस तरह छक चुके थे, लिपट चुके थे कि सच में और झूठ में कोई फर्क ही नहीं मिल पाया था। एक झूठे धोखे के कारण, एक भयंकर षड्यंत्र के कारण सच्चाई उस दिन पूरी तरह हार गई थी। विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वह सत्य के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी। वह हार मानकर चीखी चिल्लाई नहीं, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपने वचन की लाज रखी और कद्दू के सामने अपना सिर झुका दिया और बस उसी एक झुके हुए सिर के साथ शुरू हुई विनीता और 5 साल की वो दर्दनाक रूह कांपा देने वाली गुलामी एक पल में महर्षि कश्यप की प्रिय पत्नी, एक रानी, एक दासी में बदल गई। विनीता को उजाले और खुली हवा से दूर पाताल लोक के उन अंधेरों, शीलन भरे और जहरीले बिलों में ले जाया गया, जहाँ कद्दू के हजारों खूंखार सांप रहते थे। जिस रानी के हाथों में कभी फूल और पवित्र जल होता था और अब उस हाथों से वह उन 1000 सांपों का जूठा खाना उठाना पड़ता था और उसे उनके जहरीले बिलों को अपने हाथों से साफ करना पड़ता था। सांपों को नहलाना पड़ता था और उनके हर आदेश को एक गुलाम की तरह मानना पड़ता था। इन सब से ज़्यादा दर्दनाक थे कद्दू के ताने। कद्दू हर दिन हर पल विनीता को उनकी हार की याद दिलाती, उसे नीचा दिखाती और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। दिन रात जहरीले चुपचाप फुफकारों के बीच अंधेरों में सिलकती हुई विनीता के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 5 सालों तक यह नर्क जैसी जिंदगी रहते हुए विनीता बस उस एक आंसू के और आस के भरोसे जिंदा थी। उसकी उम्मीद की वो इकलौती किरण, उसका अपना एक अंडा जो अभी तक फूटा नहीं था। विनीता जानती थी कि जब भी यह अंडा टूटेगा तो इसमें से कुछ ऐसा निकलेगा जो 500 साल के अंधेरों की चीर कर रख देगा। 500 सालों का अंधेरा, पाताल का वो सीलन भरी दम घोटू और जहरीले हवा, वहाँ विनीता ने अपनी जिंदगी की 5 सदियाँ केवल आंसुओं और अपमान के घूंट पीकर निकाल दी थी। 500 साल कोई छोटा समय नहीं होता। कद्दू और उनके 1000 सांप विनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन उस घने और खौफनाक अंधेरे में भी विनीता की आंखों में एक चमक बाकी थी। वो चमक थी एक रहस्यमयी अंडे की, जिसे उसने आंसुओं से सींचा था और अपनी उम्मीदों की गर्मी से 500 सालों तक सींचा था।
विनीता का रोम रोम जानता था कि जिस दिन यह अंडा टूटेगा उस दिन पाताल की यह जहरीली दीवारें भी कांप उठेंगी और फिर एक दिन पाताल के उस खामोश सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ गूंजी। करक उस विशाल अंडे की सतह पर पहली बार एक दरार आई। वो कोई साधारण दरार नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक जगह पर आकर के सिमट गई है। अगले ही पल एक भयंकर महाविस्फोट हुआ। अंडे का खोल टूटा और उसमें से कोई साधारण पक्षी या फिर चूजा बाहर नहीं आया। उस अंडे के फूटते ही एक ऐसा अल्पकणीय प्रकाश निकला जिसमें पाताल की सदियों पुराने अंधेरे को एक सेकंड में राख कर दिया। यह साक्षात गरुड़ का जन्म था, ब्रह्मांड का सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे खौफनाक पक्षी। गरुड़ का शरीर तपते हुए शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें करकती हुई बिजली के समान थी, जिसमें साक्षात प्रलय की आग जल रही थी। जैसे ही उस महापक्षी ने पहली बार अपने विशाल पंख फैलाए तो पाताल लोक में एक भयंकर तूफान आ गया। हवा के उस बवंडर से पहाड़ हिलने लगे और समुद्रों का पानी उबलने लगा। गरुड़ के शरीर से निकलने वाला वह ब्रह्मांडीय चमक इतनी ज्यादा अंधा कर देने वाली थी कि वह स्वर्ग में बैठे देवताओं को लगा कि जैसे 100 सूरज एक साथ सूर्योदय हुआ हो। साक्षात अग्निदेव भी उस चमक के आगे नतमस्तक हो गए थे और देवता को अपनी आंखों बंद करनी पड़ी थी। गरुड़ कोई साधारण जीव नहीं था। वह जन्म से ही अपार शक्तियों, वेदों के ज्ञान और असीमित बुद्धि का स्वामी था। जन्म लेते ही जब गरुड़ ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि जिस माँ ने इतने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया वह स्वर्ग के किसी सिंहासन पर बैठी होगी। लेकिन जब गरुड़ की नज़र पाताल के उस सबसे गंदे, जहरीले और शीलन भरे कोने पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी माँ प्रजापति कश्यप की प्रिय पत्नी विनीता फटे और मैले कपड़ों में लिपटी हुई है और उसका शरीर 500 सालों की गुलामी से सूख चुका है और अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन खुखार सांपों का जूठा खाना उठा रही है और उनके बिलों की गंदगी को साफ कर रही है और कद्दू के एक इशारे पर एक जानवर की तरह सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। अपनी जन्मदात्री माँ को इस नर्कनाक, दर्दनाक और जहरीले हालत में देख करके गरुड़ का खून खौल उठा और उसके अंदर की मातृभक्ति एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। गुस्से से गरुड़ की आंखें लाल हो गई थी और उसने एक ऐसी भयंकर चीख मारी कि पाताल के सारे सांप खौफ के मारे अपने बिलों में दुबक गए। गरुड़ अपनी माँ के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने विनीता के आंसुओं को पूछते हुए पूछा, माँ क्या है? जिसके पास मेरे जैसा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुत्र हो, वो इन रेंगने वाले कीड़ों की दासी कैसे हो सकती है? आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आपको यह फटे कपड़े और गुलामी की बेरियां मिली हैं? मुझे बताइए माँ, किसने आपकी यह हालत की है? आपने महापराक्रमी पुत्र को सामने देख करके विनीता की 500 सालों का पीड़ा आंसुओं के समंदर में की तरफ बह निकला। विनीता ने रोते हुए गरुड़ के सिर पर हाथ रखा और उसे उस खौफनाक रात की पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उस रवा घोड़े की सफ़ेद पूंछ को लेकर के शर्त लगी थी, कैसे कद्दू ने ईमानदारी करके अपने काले सांपों बेईमानी करके अपने काले सांपों को उस पूंछ से लपेट दिया था और कैसे सत्य पर अडिल रहने के बावजूद एक धोखे ने उसे 500 सालों के लिए दासी बनाकर रख दिया था। धोखे और छल की यह कहानी सुनकर गरुड़ का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ पड़ा। वह समझ गया कि उसकी माँ किसी धर्म या न्याय के कारण नहीं बल्कि एक नीच षड्यंत्र के कारण यह नर्क भोग रही है। गरुड़ उसी क्षण उठा और तूफान की गति से उड़ता हुआ सांपों के राजा और कद्रों के सामने जाकर खड़ा हो गया। गरुड़ के पंखों की फरफराहट और उसके शरीर की गर्मी से सांप भस्म होने लगे और उसके खौफ में आ गए। गरुड़ ने अपनी बिजली जैसी आंखों से सांपों को घूरा और पूरे पाताल को
कपा देने वाली एक तहार के साथ पूछा। धोखेबाजों, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी माँ को छल से दासी बनाया है, लेकिन मैं इस गुलामी को इसी पल खत्म करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मेरी माँ की आज़ादी की कीमत क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? मांगो। अगर वह चीज़ स्वर्ग में है तो मैं स्वर्ग को आग लगा दूंगा। अगर वह पाताल में के सबसे गहरे सर्त में है तो मैं उसी चीर दूंगा। और इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ मांगो, मैं ला कर दूंगा, लेकिन मेरी माँ आज से और अभी आज़ाद होनी चाहिए। गरुड़ के इस खौफनाक रूप और असीमित शक्ति को देखकर सांप समझ गए कि अगर उन्होंने मना किया तो यह महापक्षी आज पूरे पाताल लोक को निगल जाएगा। लेकिन नागों की फितरत ही लालच और छल थी। उन्होंने अपनी कुटिल और लालची आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके जहरीले दिमाग में एक ऐसा खौफनाक विचार आया जो गरुड़ को सीधे मौत के मुंह में धकेल सकता था। सांपों ने मुस्कुराते हुए गरुड़ से वह चीज़ मांग ली जिसे हासिल करना साक्षात मृत्यु से लड़ने के बराबर था। सांपों ने कहा, गरुड़, अगर तेरे अंदर सच में इतना गरुड़ और इतनी ताकत है तो जा हमारे लिए अमरता का अमृत लेकर आ। वो अमृत स्वर्ग के सबसे सुरक्षित और अवैध किले में है जो रखा गया है, और उसकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद देवराज इंद्र, उसका अजय वज्र और लाखों देवताओं की सेना कर रही है। अगर तू वह अमृत चुरा कर ले आए और हमें पिला दे तो वह हम अपने वचन देते हैं कि तेरी माँ आज ही आज़ाद हो जाएगी। सांपों की यह मांग कोई सौदा नहीं था, यह गरुड़ के लिए एक सुरक्षित मिशन था। स्वर्ग पर हमला करने का मतलब था साक्षात भगवान और प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तियों से टकराना। अमृत चुराना यह महज एक चोरी नहीं थी, यह साक्षात मृत्यु और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को सीधी चुनौती थी। नागों की इस असंभव मांग को सुनकर गरुड़ के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं आई। एक माँ के अपमान का आग उसके सीने में इतनी भयंकर थी कि स्वर्ग का अजय किला भी उसे मिट्टी के एक खिलौने जैसा लग रहा था। अपनी माँ विनीता को एक आखिरी बार देखकर गरुड़ ने पाताल की गहराइयों से अंतरिक्ष की तरफ एक ऐसी खौफनाक उड़ान भरी कि उसकी पंखों की आंधी से धरती डोलने लगी। समुद्र में भयंकर सुनामी आ गई और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। स्वर्ग में खतरे के सारन बज उठे थे। देवराज इंद्र समझ गए थे कि आज कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात प्रलय उनके दरवाजे पर खड़ा है। इंद्र ने तुरंत अपना अजय वज्र उठाया और लाखों देवताओं की सुसज्जित सेना लेकर गरुड़ को रोकने के लिए अंतरिक्ष के द्वार पर खड़े कर दिए। लेकिन जब एक बेटे के सीने में अपनी माँ की आज़ादी का तूफान उठ रहा हो तो उसके सामने स्वर्ग की सेना तिनके की तरह उड़ रही जाती है। गरुड़ और देवताओं के बीच एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसने आसमान को लाल कर दिया। मातृभक्ति की ऊर्जा से भरे गरुड़ ने अपने विशाल पंखों की मात्र एक फरफराहट से हजारों देवताओं को मील दूर फेंक दिया। देवराज इंद्र का अजय वज्र भी गरुड़ के दृढ़ संकल्प के सामने बेबस हो गया। पूरी देवसेना को धूल चटाने के बाद गरुड़ उस परम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया जहां अमृत रखा हो। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अमृत कलश तक पहुंचने के रास्ते में मौत के 3 ऐसे खौफनाक पहरेदार थे जिन्होंने पार करना किसी भगवान के लिए भी असंभव था। कलश के चारों तरफ किसी न किसी बुझने वाली आग की एक भयंकर दीवार धधक रही थी जिसकी लपटें असमान नहीं थी, आसमान को छू रही थी। गरुड़ ने अपनी परम बुद्धि का प्रयोग किया जिसने अपनी विशाल चोंच में ब्रह्मांड की नई नदियों का पानी एक साथ भर लिया और उस भयंकर आग पर उड़ेल कर उसे हमेशा के लिए बुझा दिया। लेकिन आग के पार एक ऐसा घूमता हुआ धराधार और जानलेवा चक्र चल रहा था कोई भी जीव के पल भर में टुकड़े कर सकता था। गरुड़ के बिना घबराए अपना विशाल शरीर एक छोटी सी चींटी के
बराबर कर लिया और उस मौत के चक्र के बीच से सुरक्षित निकल गया। चक्र के अंदर जाने पर गरुड़ का सामना आखिरी बार और सबसे खौफनाक पहरेदार से हुआ। वहां दो ऐसे भयंकर और खूंखार सांप पहरा दे रहे थे जिनकी आंखों में देखने वाला पल भर में जलकर राख बन जाता था। गरुड़ ने अपनी आंखों को उनकी नजर से बचाया और आंखें अपनी पंखों से इतना भयंकर धूल उड़ाई कि उन दोनों सांपों की आंखें अंधी हो गईं और उसी पल गरुड़ ने अपनी चोंच में ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज अमृत का कलश उठा लिया। अमृत लेकर जब गरुड़ वापस पाताल की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में आसमान में एक उनकी मुलाकात साक्षात दृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ की इस निष्काम भावना को देखकर हैरान रह गए। गरुड़ की चोंच में अमरता का अमृत था। वह चाहता था उसे पीकर खुद हमेशा के लिए अमर हो सकता था, लेकिन उसने उस कलश में से एक बूंद तक नहीं चखा। उसकी यह निस्वार्थ मात्र भक्ति देख करके भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को बिना अमृत पिए ही अमर होने का वरदान दे दिया और उसे हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया। यहीं पर गरुड़ और देवराज इंद्र के बीच में एक गुप्त समझौता भी हुआ, क्योंकि गरुड़ किसी भी कीमत पर उसे उन ईमानदार नागों को यानी कि उन बेईमान नागों को अमर नहीं होने देना चाहते थे। पाताल पहुंचकर गरुड़ ने वह चमकता हुआ अमृत कलश सांपों के सामने रख दिया। कलश देखते ही सांपों की आंखें लालच से चमक उठी और कद्दू का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को गले लगाया और सांपों से कहा कि तुम्हारी शर्त पूरी हुई और आज से मेरी माँ तुम्हारी गुलामी से आज़ाद है। सांपों ने खुशी से हामी भरी, लेकिन गरुड़ ने अपनी परम बुद्धि का वो मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसने नागों के पूरे वंश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। गरुड़ ने सांपों से कहा कि मैंने यह अमृत कलश कुशा घास पर रख दिया है, लेकिन याद रहे यह अमृत अत्यंत पवित्र और इसे अशुद्ध शरीर से पीना पाप होगा। इसीलिए पहले जाकर पवित्र नदी में स्नान कर लो, फिर आकर इसे ग्रहण करना। अमर होने की खुशी में अंधे हो चुके थे सांपों और गरुड़ की चाल में आ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया और तुरंत नदी की तरफ नहाने के लिए रेंग पड़े। उनके जाते ही पहले से रची गई योजना के अनुसार देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और अपना अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। और जब सांप नहा कर लौटे तो कलश गायब था। अमर होने की तरफ भौखलाहट और लालच में वह पागलों की तरह उसी कुशा घास को चाटने लगे जिस पर कुछ देर पहले कलश रखा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद घास पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी, लेकिन कुशा घास इतनी धारदार और पेना होती है कि उसे चाटते ही उन सारे सांपों की जीभ बीच से कट जाती है और दो हिस्सों में बट गई थी। उनका मुंह खून से भर गया। यही कारण है कि उस दिन के बाद से आज तक दुनिया के हर सांप की जीभ आगे से कटी होती है और अंत में अपनी माँ के 500 सालों के उस दर्दनाक अपमान का बदला लेने के लिए गरुड़ ने सांपों के इस तड़पते हुए झुंड को एक खौफनाक श्राप दिया। गरुड़ ने आसमान को गूंजा देने वाली दहाड़ के साथ कहा कि तुमने छल और बेईमानी से मेरी माँ को रुलाया है। आज से तुम और तुम्हारा पूरा वंश मेरा और मेरे वंशजों का मुख्य भोजन होगा और मैं तुम्हें चुन चुन कर खाऊंगा। उसी क्षण से आसमान के पक्षियों और ज़मीन पर रेंगने वाले सांपों की वह खूनी दुश्मनी शुरू हो जाती है जो आज तक अनवरत जारी है। और इस महाकथा के अंत में जो धार्मिक ज्ञान और सीख छिपी हुई है वह आज के कलयुग में हर इंसान के लिए कड़वा सच है। और इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि छल कपट और बेईमानी से आप पल भर के लिए कोई बाजी तो जीत सकते हो, जैसे कद्दू ने जीती थी, लेकिन ऐसे करके आप एक ऐसे कर्मों के चक्र को जन्म देते हो जो अंततः आपके पूरे वंश का नाश करके रख देगा। लालच में अंधे हुए सांपों के हाथ अंत में केवल कटी हुई जीभ और जीवन भर का खौफ
ही आया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख मातृभक्ति का असीम शक्ति। गरुड़ को न तो अमरता का लालच था और न ही देवताओं का डर था। अपनी माँ के प्रति उसका सच्चा प्रेम और सम्मान ही वह सबसे बड़ी शक्ति थी जिसने उसे देवताओं की पूरी सेना को हराने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखता था। जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, अपने माता पिता के सम्मान के लिए लड़ता है और साक्षात ईश्वर भी उसके आगे नमस्तक करते हैं, उसे अमरता का वरदान देते हैं। सच्ची आज़ादी और शक्ति हमेशा धर्म और निस्वार्थ प्रेम से रास्ते में आता है। सो इसी सीन के साथ हमारी ये गाथा खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा तभी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।